हेलो दोस्तों। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल यूके मुकेश भंडारी में। और आज की जो वीडियो बनने वाली है वो मैं बनाऊंगा एनसीसी बी एंड सी एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर का जो सॉल्व हम कर रहे थे। पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था ड्रिल के बारे में, और आज बताऊंगा पार्ट 2 के बारे में, जिसमें आपको आएगा वेपन संबंधी। और इसमें आपको वेपन संबंधी जो भी क्वेश्चन पेपर आते हैं, जो भी और वापस रिस्पॉन्स अच्छे आने शुरू हो गए, तो मैं उसका पार्ट 2 बना रहा हूँ। तो आप इसको देखें, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं, आज का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं। तो इसमें लेते हैं पार्ट टू से मैंने आपको बताया था वेपन ट्रेनिंग, यानी कि वेपन संबंधी आपके पास इसमें से क्वेश्चन आंसर आएंगे। जो आपके पास आता है कुल 35 मार्क्स का, ये आएगा आपके पास 35 मार्क्स का। और इसमें भी वही अलग अलग टॉपिक पे होगा। तो लेते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, फायरिंग के बुनियादी उसूल लिखो। फायरिंग के बुनियादी उसूल लिखो। तो इसका आंसर है मजबूत पकड़, सही शिस्त और दुरुस्त ट्रिगर ऑपरेशन। तो जो फायरिंग के बुनियादी उसूल हैं, ये आपके पास 3 नंबर 5 नंबर का आ सकता। तो इसमें क्या है, फायरिंग के बुनियादी उसूल हो गए आपके पास मजबूत पकड़, सही शिस्त और दुरुस्त ट्रिगर ऑपरेशन। उसके बाद इसमें आता है आपके पास बी, 7.62 LMG के मुख्य ग्रुपों के नाम लिखो। तो ये लिख सकता है आपके पास मुख्य ग्रुपों के नाम लिखो, या मुख्य भागों के नाम लिखो, या आपको ऐसे भी बोल सकता है कि 7.62 LMG कितने मुख्य भागों में खुलती है। तो आप लिख सकते हैं विद नाम, या क्वांटिटी पूछता है कि कितने भागों में खुलता है, तो 5 भागों में लिख सकते हैं। तो इसमें मुख्य ग्रुप या मुख्य भाग हो गए बैरल ग्रुप, वाडी ग्रुप, बट ग्रुप, पिस्टल ग्रुप और बाइपोर्ट ग्रुप। बैरल आपको पता है बॉडी होगी, बट ग्रुप हो गया, और पिस्टल ग्रुप जो उसके अंदर पिस्टन होता है, पिस्टल ग्रुप, और बाइपोर्ट ग्रुप, बाइपोर्ट जो उसके नीचे जिस पे उसकी बैरल टिकी रहती है जब हम उसको बाइपोर्ट के ऊपर लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास आता है। क्वेश्चन नंबर 2 का ए आता है, .22 राइफल के किन्हीं 4 हिस्से पुर्जों के नाम लिखो। .22 राइफल के हिस्से पुर्जों के नाम। तो इसका आंसर है पिस्टल ग्रुप, बैरल, बट, बॉडी और बोल्ट। तो जब आपने राइफल को खोला होगा, देखा होगा उसमें बोल्ट जो आपको पता है जो उसमें खुलता ही है, बॉडी उसकी होगी, बट हो गया, बट जो है, बैरल होगी सामने, पिस्टल ग्रुप। तो ये उसके हिस्से पुर्जों के नाम हो गया। बी आता है इसमें, इंसास राइफल के मुख्य हिस्से पुर्जों के नाम लिखो। तो इसी प्रकार के आपके पास क्वेश्चन आते हैं। आपके पास जो कुल हथियार हैं 7.62 LMG है, SLR है, .22 राइफल है, इंसास राइफल है। तो इन्हीं में से किसी का पूछ सकता हो हिस्से पुर्जों के नाम। तो ये है, तो इंसास राइफल के मुख्य हिस्से पुर्जों के नाम लिखो। क्वेश्चन नंबर 2 का बी आपके पास आता है, इंसास राइफल के मुख्य हिस्से पुर्जों के नाम लिखो। तो आपके पास जो राइफल हैं, .22 राइफल हो गया, इंसास राइफल हो गया, 7.62 LMG हो गया, और 7.62 SLR सेल्फ लोडिंग राइफल। तो यही आपके पास हथियार हैं, इन्हीं में से पूछ सकता है, जो आपके पास मैं तकरीब बता चुका हूँ। तो अभी आपके पास आता है, इंसास राइफल के मुख्य हिस्से पुर्जों के नाम लिखो। तो इसका आंसर है नंबर 1, रिटर्निंग स्प्रिंग, फोर साइड टिप, पिस्टन एक्सटेंशन और गैस ट्यूब। तो इंसास राइफल में ये भाग आपने देखे होंगे। रिटर्निंग स्प्रिंग जो उसके अंदर जब आप इंसास राइफल को खोलते हैं, उसके अंदर चाल वाले पुर्जों के साथ जो स्प्रिंग होती है उसको बोलते हैं रिटर्निंग स्प्रिंग, रिटर्निंग स्प्रिंग। दूसरा फोर साइड टिप, जो सामने जिससे हम उसके शिस्ते लेते हैं टारगेट पे। पिस्टन एक्सटेंशन, पिस्टन एक्सटेंशन उसके अंदर जो स्प्रिंग के साथ जो चाल वाले पुर्जे बोलते हैं उसको बोलते हैं पिस्टन एक्सटेंशन। जो क्या होता है, पिस्टन जो चाल वाले पुर्जे का आगे वाला होता है वो क्या होता है, पिस्टन होता है उसका। ओके, नेक्स्ट आता है गैस ट्यूब। गैस ट्यूब जो आगे से लगी होती है, ये बैरल के जस्ट ऊपर फोर साइड के पीछे आपने देखा होगा गैस ट्यूब। गैस ट्यूब जिसके अंदर क्या जाता है, पिस्टन का आगे वाला भाग, पिस्टन क्या गैस ट्यूब में जाता है। ओके,
अब आता है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। ओके, तो अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, सही उत्तर पर निशान लगाओ, टिक द राइट आंसर। सही आंसर पे आपने क्या है, सही और गलत का निशान लगाना। ओके, तो इसमें आपके पास आएगा 3 से 4 तक आपके पास आंसर दिए होंगे, उसमें से जो सही होगा उस पर आपने टिक मारना है या उसको आंसर में लिखना है। तो इसका आता है ए में आता है 0.22 डिलक्स राइफल का वजन होता है। तो 0.22 डिलक्स राइफल का वजन होता है, आपके पास ऑप्शन दिए होंगे 4.4 ऑन्स, दूसरा दिया होगा 3.9 ऑन्स, दिया होगा 6.2 ऑन्स और 4.7 ऑन्स। तो इसमें सही है आपके पास 6.2 ऑन्स, ये वाला सही है। आपने इस पर टिक मारना है या इतने लिखने की ज़रूरत नहीं है, जो आपके पास आता है ए का आंसर होगा तो ये हो जाएगा। ओके, बी आता है 7.62 LMG की बैरल के साथ लंबाई। जो 7.62 LMG है उसकी जो है विद बैरल के साथ लंबाई। तो इसमें भी आपके पास ऑप्शन दिए होंगे 1130 621 1145 और 1120 तो इसमें सही आंसर है आपके पास 1130 7.62 LMG की बैरल के साथ लंबाई, पूरी लंबाई। नेक्स्ट आता है आपके पास सी 0.22 राइफल का साधारण यानी कि नॉर्मल रेट ऑफ फायर। तो नॉर्मल रेट ऑफ फायर कितना है, 5 राउंड प्रति मिनट, 5 राउंड प्रति मिनट, ये इसका सही है। लेकिन आपके पास ऑप्शन में होगा 8, 10, 15 अलग अलग दिए होंगे, तो इसमें सही आंसर है आपके पास 5 राउंड प्रति मिनट। ओके, डी आपके पास है 7.62 LMG का वजन, 7.62 LMG का वजन पूछ रहा है। तो वजन है इसका 9.5 kg, 10.3 kg, 9.2 kg एंड 10.5 kg। तो इसमें सही है 9.2 kg। नेक्स्ट आता है नॉर्मल रेट ऑफ फायर 7.62 SLR राइफल का नॉर्मल रेट ऑफ फायर क्या है। तो इसमें भी आपके पास अलग अलग ऑप्शन होंगे 500 मीटर, 800 मीटर, 700 मीटर, 900 मीटर। तो सही है इसमें 500 मीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है रिक्त स्थान यानी कि फिलिंग इन द ब्लैंक, रिक्त स्थान की पूर्ति करो। तो इसमें आता है आपके पास ए 0.22 डिलक्स राइफल का वजन होता है, ये आपने भरना है, यहाँ पे लिखा होगा होता है, तो खाली स्थान में आपने भरना है 6.2 ऑन्स। चौथे का बी है आपके पास 7.62 LMG बड़े भागों में खुलती है। तो यानी कि 7.62 LMG 5 बड़े भागों में खुलती है। तो जो मैंने आपको आगे भी बताया था कितने भागों में खुलती है, तो 5 बड़े भागों में खुलती है। यहाँ पे आपने भरना है 5 यानी 5 यहाँ पे भरना है आपने। ओके, सी है आपके पास 7.62 LMG का 500 गज का बिटन जोन है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 175 × 2 यार्ड। डी है आपके पास 0.22 राइफल देश की बनी हुई है। तो 0.22 राइफल किस देश की बनी है, यूगोस्लाविया देश की बनी हुई है, जो आपने भरना है। नेक्स्ट आता है 0.22 राइफल का कारागार रेंज होता है। तो जो 0.22 राइफल है उसका कारागार रेंज कितना है, 25 गज। नेक्स्ट है LMG की मजल वेलोसिटी फीट प्रति सेकंड होती है। तो LMG की मजल वेलोसिटी कितनी होती है, कौन सी LMG है, आपके पास है 7.62 LMG। ओके, तो इसका जो है वेलोसिटी कितनी होती है 2700 फीट प्रति सेकंड। ओके, नेक्स्ट है 7.62 SLR की मैगजीन में राउंड भरे जाते हैं। तो 7.62 SLR की मैगजीन में कितने राउंड भरे जाते हैं, 20 राउंड भरे जाते हैं। और इसी का आपको आगे बता रहा हूँ। तो इसका जो रेंज कितना होता है, 300 गज रेंज होता है। नेक्स्ट है 7.62 LMG का
कारागार रेंज होता है, तो 7.62 जो LMG उसका कारागार रेंज कितना होता है, 500 गज होता है। तो यही क्वेश्चन आपके पास घुमा फिरा के दे सकता है, यहाँ पे भरने के लिए आएगा और कहीं पे आपको टिक मार के लिए दे सकता है, सही गलत में बता सकता है। 500 गज जो आगे आए था 500 1000 कितना होता है, यानी कि आपको पता होना चाहिए 7.62 LMG का कारागार रेंज 500 गज होता है। और इसी का क्वेश्चन मैं आगे आपके नॉलेज के लिए बना रहा हूँ। मैगजीन में राउंड आते हैं 7.62 LMG के मैगजीन में कितने राउंड आते हैं, 30 राउंड आते हैं इसमें, लेकिन भरे कितने जाते हैं, 28 राउंड भरे जाते हैं। 28 ऐसा क्यों किया जाता है, जो स्पीच देने के लिए, स्पीच रखने के लिए इसमें 28 राउंड भरे जाते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास 7.62 SLR राइफल का वजन 4.4 kg होता है। ये भरने में भी आ सकता है और क्वेश्चन में भी आ सकता है। 7.62 SLR राइफल का वजन कितना होता है, 4.4 kg होता है। .22 राइफल की लंबाई कितनी होती है, 43.5 इंच इसकी क्या होती है, लंबाई होती है। और अगर इसको उसने सेंटीमीटर में पूछ दिया तो सेंटीमीटर में कितना होता है, 110 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट है 7.62 mm राइफल रिकॉइल स्प्रिंग और गैस का धक्का सिद्धांत पर काम करती है। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। 7.62 mm राइफल क्या करती है, सिद्धांत पे कार्य करती, इस सिद्धांत पे कार्य करती भी आ सकता है। और जैसे यहाँ पे आर का भरने के लिए सिद्धांत पे कार्य करती है, तो आपने क्या भरना है, रिकॉइल स्प्रिंग और गैस का धक्का सिद्धांत पे कार्य करती है 7.62 राइफल। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, 5 का ए, MPI का पूरा नाम, ये आपके पास फुल फॉर्म भी हो गया और जानकारी के लिए भी। तो MPI का पूरा नाम मेन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट, MPI का पूरा नाम है मेन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट। बी है इंसास राइफल का नॉर्मल रेट ऑफ फायर, तो इंसास राइफल का नॉर्मल रेट ऑफ फायर क्या है, 20 राउंड प्रति मिनट, या आप लिख सकते हैं 20 से 60 राउंड, या आप खाली 20 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है इंसास राइफल का कैलिबर, तो इंसास राइफल का कैलिबर क्या होता है, किसी भी हथियार का कैलिबर क्या होता है, जो उस हथियार के आगे आपको लगा हुआ मिलेगा। 5.56 mm इंसास राइफल, 0.22 डिलक्स राइफल, 7.62 SLR, तो वही आप उसका क्या होता है, कैलिबर, या जिसको क्या बोलते हैं, कुत्तर। नेक्स्ट है 0.22 राइफल का नॉर्मल रेट ऑफ फायर, 0.22 राइफल का नॉर्मल रेट ऑफ फायर क्या है, 5 राउंड पर मिनट। क्वेश्चन नंबर 6, फायर पोजीशन कितने प्रकार की होती है, नाम भी लिखो। तो ये आपके पास आ जाएगा सीधे 5 नंबर का, फायर पोजीशन कितने प्रकार की होती है। तो फायर पोजीशन कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की। कौन कौन सी, लाइंग पोजीशन, नीलिंग पोजीशन, सिटिंग पोजीशन एंड स्टैंडिंग पोजीशन। तो ये 4 क्या हैं, फायर पोजीशनें हैं। तो यहाँ पे समाप्त होता है हमारा भाग नंबर 2। भाग नंबर 3 में आपको बताऊंगा मिलिट्री हिस्ट्री के बारे में, और अगर इसमें आपको और जानकारी लेनी है तो मैं इसमें और भी क्वेश्चन बना सकता हूँ। जिस प्रकार से आते हैं तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, और मेरे चैनल को यूं ही प्यार दें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए रेडी रहें। थैंक यू सो मच।